हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई मल्टीवर्स। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एनएलएम का बिल्डअप नंबर 52। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। क्या बोला जा रहा है? अ बीड ऑफ मास m विच कैन स्लाइड ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रॉड। ठीक है, रॉड में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। इज बीइंग पुल्ड विद द हेल्प ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ l in such a manner that the end p of the thread which is being pulled moves with a constant speed v naught always directed along the thread। ठीक है, और क्या बोला गया? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टेंसाइल फोर्स टी इन द थ्रेड एट एन इंस्टेंट व्हेन द थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द रॉड। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, उसमें एक बीट रखा गया है। तो होगा क्या कि हम जैसे हम इसको वी नॉट वेलोसिटी से पुल करेंगे ऐसे, ठीक है, इस थ्रेड को, तो क्या होगा कि ये थ्रेड भी ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये बीट भी ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, कुछ वेलोसिटी वी से तो हमको फाइंड करना है कि ये रस्सी में तब उस इंस्टेंट पे टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना खास है, थोड़ा खास क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन खास क्यों है वो अभी आप समझ जाएंगे, मैं ड्रॉ करूँगा तब। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये रॉड है, ये बीड है, उसको हम ऐसे पुल कर रहे हैं। किससे? मान लेते हैं वी नॉट वेलोसिटी से, क्वेश्चन में दिया गया उससे पुल करो। ये एंगल थीटा है उस इंस्टेंट में जिसको हमको पूछा गया है। ठीक है, समझ आ गया? तो अभी क्या होगा, अभी इसकी वेलोसिटी कुछ हम v मान लेते हैं इस साइड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं इस साइड। तो दोस्तों जब इसका कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस बाजू आ जाएगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये आ जाएगा v cos थीटा, और ये एंगल आ जाएगा, सॉरी, ये कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि अगर जो थ्रेड होते हैं उसके अलोंग सारे जो वेलोसिटीज होती है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटीज ये v1 होगी और v2 होगी और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा कि एक ही थ्रेड में दो दो वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि थ्रेड टूट जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो कि जो भी रिजिड बॉडी या जो भी थ्रेड है, एक थ्रेड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, हमारा थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके थ्रेड में सारी भी वेलोसिटीज होगी वो इक्वल होगी, यानी कि ये पॉइंट भी वी नॉट से मूव कर रहा होगा, ये पॉइंट भी वी नॉट से मूव कर रहा होगा, सारे पॉइंट्स वी नॉट से मूव कर रहे होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो वी कॉस थीटा है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो वी कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, वी कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक, अच्छा, तो अभी मैं इसमें एक और थोड़ा मैं चेंज करके डायग्राम बना लेता हूँ। इसका थोड़ा मैं अलग से इसको मिटा देता हूँ सबको, और इस बाजू v साइन थीटा था और इस बाजू v कॉस थीटा है। ठीक है, ये हम सबको पता चल गया। तो अभी क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला v साइन थीटा, वो इस थ्रेड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर वो इस थ्रेड के परपेंडिकुलर है तो उसके कारण इसको p पॉइंट के रेफरेंस से इसमें कुछ ये ऐसा रोटेट कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर ये कंपोनेंट आएगा तो ये थोड़ा थ्रेड को घुमाने भी लगेगा, इस ऐसे थोड़ा ऐसे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसकी वजह से हमें कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ से डायग्राम बना लेता हूँ और एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये वी साइन थीटा है, ठीक है, और ये हमारा थ्रेड है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी लेंथ दोस्तों, थ्रेड की लेंथ l है। उसका मतलब क्या हो कि अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा और रोप के बीच में, जो भी था थ्रेड के बीच में, उसका मतलब क्या हो कि इस बाजू ये साइड कुछ ए सेंट्रीपिटल आ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, कुछ ए सेंट्रीपिटल आ जाने वाला है। तो उसकी वैल्यू अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, ए सेंट्रीपिटल जो है वो कितना हो जाएगा, v साइन थीटा, वी स्क्वायर बाय एल होता है। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, और इधर रेडियस थ्रेड की इक्वल होगी। ठीक है, थ्रेड की लेंथ की इक्वल होगी, तो ये चीज़ हो जाएगी। और इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर से v जो है ये क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वी नॉट बाय कॉस थीटा को यहाँ, तो क्या आ जाएगा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या आ गया हमारे पास, ए सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला आ गया, जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये बात बहुत ही कम लोगों को नज़र में आती है। ठीक है,
तो ये स्पेशल चीज़ है कि इसमें ए सेंट्रीपिटल भी आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो अभी क्या होगा, तो ये बीड का एक्सेलरेशन इस तरफ ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए सेंट्रीपिटल आ गया तो उसका कुछ कंपोनेंट की वजह से ये भी आ रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा थ्रेड है, ये हमारा थ्रेड है, और इसका एक्सेलरेशन इस बाजू कितना है दोस्तों, AC है। और ये एंगल दोस्तों क्या है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, तो हम लिखेंगे कि A cos थीटा इज इक्वल टू AC लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। समझ रहे आप लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझा देता हूँ। इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A cos थीटा, फिर से वेलोसिटी की तरह होगा बिल्कुल, ये हो जाएगा A sin थीटा उस तरफ का कंपोनेंट, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो जाएगा A sin थीटा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि एक ही रोप में दो एक्सेलरेशन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोप तो टूट जाएगी, वरना सॉरी थ्रेड है जो भी है वो टूट जाएगा, ठीक। तो इधर से दोनों एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू AC बाई कॉस थीटा आ गया, ठीक है। यानी कि A क्या आ गया, V0 साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन L कॉस क्यूब थीटा आ गया यहाँ से, ठीक है। समझ रहे आप लोग। तो इधर से ये चीज़ है। अभी हमको टेंशन फाइंड करना है, टेंशन। तो अभी बीड का FBD बनाते हैं, बीड जो भी बीड रॉड पे उसका है। तो धागा ऐसे खींच रहे, तो धागे में ऐसे टेंशन आ चुका होगा ऐसे, और इसका एक्सेलरेशन वो इस तरफ है A, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इधर से टेंशन के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे हमको, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह होगा। तो एक T cos थीटा होगा जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा एक्चुअल में, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इधर, T cos थीटा इज इक्वल टू बीड का मास M इंटू A। तो इधर से दोस्तों टेंशन की वैल्यू cos थीटा डिवीजन में आ जाएगा, कितनी आ रही है, MA बाय cos थीटा। और इधर से हम A की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये T इज इक्वल टू MA, सॉरी A को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ जाएगा, M V0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन L cos पावर 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा टेंशन का फॉर्मूला आ जा रहा है। तो आप एक बार अच्छे से ये जो मैंने सब कुछ किया है उसको एक बार आप देख लीजिए कि ये मैंने क्या किया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर से शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। मैंने यहाँ ले लिया इस चीज़ को, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब अच्छे से एक बार आप देख लीजिए कि इधर क्या हो क्या रहा है। असल में देखो कि ये पॉइंट V0 से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, और ये वाला बीड होगा वो भी कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी थोड़ा मैं थिक कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ये भी ऐसे वेलोसिटी V से मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये बीड भी, उसका हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, तो इस बाजू V cos थीटा और V0 आ गया। और हमने क्या बोला कि V cos थीटा इज इक्वल टू V0 होना ही चाहिए, क्योंकि एक जो थ्रेड है वो V0 से मूव करे तो उसके सारे पॉइंट का वेलोसिटी जो होगी वो V0 ही होगी, नहीं तो जो रोप है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि रोप ये इनएक्सटेंसिबल रोप गिवन है इसलिए, ठीक है। ये और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता और ना ही कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दो वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिख दिया है, फर्स्ट इक्वेशन इजीली लिख दिया हमने। अभी हमने क्या देखा कि ये जो थ्रेड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था V sin थीटा, ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि ये थ्रेड होगा वो भी ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है, जब भी मान लो कि ये थ्रेड में ऐसे प्रोवाइड करता है तो ये पूरा क्या ऐसे घूम जाता है ना थ्रेड पूरा, ठीक है। कुछ परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, V परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, तो क्या होता है कि थ्रेड पूरा हमारा घूम जाता है। तो उसी तरह क्या हो रहा होगा, जैसे हम पुल करेंगे तो ये थ्रेड भी धीरे धीरे ऐसे घूम रहा होगा, यानी कि रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या आ जाएगा, A सेंट्रीपिटल आ जाएगा, जो कि हम सबको पता है कि जैसे पार्टिकल ऐसे मूव करता है ऐसे V से, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में AC लगता है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सबको पता है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो A सेंट्रीपिटल जो होता है उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, V²/R, जो भी रेडियस है इधर रेडियस, ये पॉइंट P के हिसाब से क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो V sin थीटा का स्क्वायर /L। और इधर से हमको V की वैल्यू नहीं पता, हमको V0 ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने V0 ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, V सब्स्टिट्यूट कर दिया V0 के टर्म्स में, तो हमारे AC ये आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि अगर मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ये AC है, इसका
इसका एक्सेलरेशन AC है, ठीक है, ये वाला इसके, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो AC है थ्रेड के अलॉन्ग, और इसका एक्सेलरेशन में क्या मान लिया था, ऐसे ही मान लिया था, ऐसे क्या मान लिया था, ए मान लिया था इस तरफ, क्योंकि बीड तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इधर से भी आप देख सकते हैं उसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, ए cos थीटा इज इक्वल टू AC, वहाँ से एक इक्वेशन मिल गई हमको। और हमको पता है कि टेंशन ऐसे लग रहा है तो उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, ऐसे ऐसे और ऐसे, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। तो टी साइन थीटा का काम क्या होगा कि वो उसको एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड कराएगा, तो हम लिख दिया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो अगर ये AC ना होता, अगर मैं एक बात बोल देता हूँ कि अगर AC ना होता यहाँ तो क्या नहीं होता, ये A भी ना आता, ये जो A है वो भी नहीं आता, क्योंकि वही तो उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है, उसके कारण तो A आया है, ठीक है। और ये A नहीं आता तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, जीरो हो जाता है, यानी कि उस केस में टेंशन नहीं होता, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना होता वी साइन थीटा, उसका मतलब क्या होता कि ये ना ही AC आता, ना ही ये A आता, और ना ही ये टेंशन आता, ठीक है। तो इस केस में टेंशन जीरो हो जाता, समझ रहे आप लोग। तो मोस्टली जब बुक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है कि लोग पहली बार पढ़ते हैं तो इसमें चौंक जाते हैं कि ये टेंशन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए खास करके ये हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया था कि जब ऐसे पुल करते हैं तो रोप घूमती है, उसके कारण ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो उसके कारण ये मेन मोटिव इस क्वेश्चन का यही था। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे शानदार और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाए पाथफाइंडर से, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।